Hello everyone, this is Mehul Sir's group of education. Today I am explaining you lesson number 1 of real numbers standard 12th mathematics. Okay, first of all we have to think about the real number. What is real number? Real number क्या है? अब रियल नंबर्स जो है इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू, दैट इज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. बराबर. अब रियल नंबर यानी कि कैपिटल आर रेशनल नंबर का जो पूरा ग्रुप होता है उसको डिनोट होता है क्यू से, और इरेशनल नंबर्स उनको डिनोट करते हैं आई से. बराबर. रेशनल नंबर हमें पता है, अर्लियर वी हैव लर्निंग अबाउट दैट द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज पी अपॉन क्यू फॉर्म. कि यदि इस फॉर्म में आपको कोई भी नंबर्स मिलता है तो वो सब नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स होते हैं. अब रेशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन, और उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एट्सेट्रा सब नंबर्स आते हैं. उसके बाद सेकंड पे आता है होल नंबर्स. होल नंबर्स यानी कि इसके अंदर सिर्फ आपको ज़ीरो ऐड करना है, यानी कि 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा. देन इंटीजर्स. इंटीजर्स इसके अंदर 0, +-1, +-2, +-3. इसका मतलब इंटीजर्स के अंदर 0 भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है और नेगेटिव नंबर्स भी सब आ जाते हैं. बराबर. इन सब का इंक्लूड करने के बाद उसके अलावा रेशनल नंबर्स के अंदर डेसिमल एक्सपांसन भी आ जाता है और फ्रैक्शन नंबर्स भी आ जाते हैं, लाइक 3/5, 7/4, 1.4, 1.3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बराबर. अब जो है डेसिमल एक्सपांसन, डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर. अब डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर क्या है? हमारे पास टोटल 3 फॉर्म है. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल आप किस तरह से याद रखोगे? 2/5, 3/5 एट्सेट्रा. ये सब रेशनल नंबर्स ही है. हम किस तरह से याद रख सकते हैं कि जो आपका डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर में आपको 2 मिला हो, 4 हो, 5 हो, बराबर, फिर 8 हो, 10 हो. ये सब इस टाइप्स के नंबर्स यदि होते हैं तो आपका जो भी फॉर्म मिलेगा वो टर्मिनेटिंग मिलेगा. वी विल टेक वन एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट. 17 डिवाइड बाय 5. अब इसका हम डिवाइडेशन करेंगे. बराबर. 5 की टेबल में 5 3 ज़ा 15, 7 - 5 आपको कुछ मिल रहा है. बराबर. 2. अब यहाँ पर आपको पता है 2, 5 की टेबल में 2 नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको पॉइंट लगाना पड़े और 0 रखना पड़े. ओके. नाउ 5 4 ज़ा 20. तो आपको जो आंसर मिला वो आंसर मिला 3.4. बराबर. सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन. देन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, उसको रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं. बराबर. इसके अलावा जो भी नंबर्स बचे 3, 6, 7, 11, बराबर, तो ये सब यदि डेनोमिनेटर में हो तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपांसन मिल सकता है. सेम कंडीशन 17 डिवाइड बाय 7, 7 2 ज़ा 14, बराबर. 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49. You can see this will be continuous. Okay, so this type of decimal expansion, non-terminating repeating decimal. After that non-terminating non-repeating. अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के अंदर मैक्सिमम इरेशनल नंबर्स आते हैं. बरोबर.
√2, √3, √5, √7, एक पैटर्न है यहाँ पर 1.01, 001, 0001, बराबर। तो इस टाइप की पैटर्न्स जब भी होती है तो वो सब नंबर आपके इरेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। इन रियल नंबर टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा or theorem 1.1. this was given by Euclid in his books Elements and topic number 7. Okay, now given positive integers a and b, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की है जो हमने पहले बात कर ली है। a and b there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r where 0 less equal to r less than b. Okay, now first of all let me explain this very carefully. हम एक नंबर लेते हैं, बराबर, और 17 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3। ओके, अब ये जो है उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 7 इंटू 2 प्लस 3। ओके, नाउ कंपेयरिंग इन दिस टू, a is equal to bq plus r and 17 is equal to 7 into 2 plus 3। यहाँ पर जो a है यानी कि ये 17 क्या बनेगा आपके लिए, तो दैट इज डिविडेंड। यहाँ पर जो 7 है इट्स बिकम डिविजर, 2 है वो क्वोशंट और 3 है वो रिमाइंडर। ओके, नाउ चेंज द नंबर, 18 डिवाइड बाय 7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आपका चेंज हुआ। यहाँ पर मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ, 7 से ही डिवाइड किया, बरोबर। फिर 19 डिवाइड बाय 7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 5। रिमाइंडर 5। 20 को हम डिवाइड करेंगे तो 6 मिलता है, बरोबर। 21 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया आपके लिए 0। 22 को हम डिवाइड करते हैं तो आपको मिल रहा है 1, बरोबर। 23 को हम डिवाइड करें देन रिमाइंडर 2। ओके, और एज इट इज़ 24 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 3 मिलेगा, बराबर। अब यहाँ पर क्या है, आपको रिमाइंडर क्या क्या मिला, 3 4 5 6 0 1 एंड 2, और डिवाइड किससे किया, तो कि 7 से। मतलब इसको क्या कहते हैं कि भाई जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर के तौर पर 0 1 2 3 4 5 और 6 मिल सकता है, बराबर। यहाँ पर देखो लिखा है R मीन्स रिमाइंडर, और रिमाइंडर की वैल्यू 0 भी हो सकती है या B से कम हो सकती है। B के तौर पे मैंने यहाँ 7 लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, बराबर, मैं 5 को एज अ डिवीज़र लेता हूँ तो रिमाइंडर के तौर पर मुझे क्या मिल सकता है, तो कि 0 1
2, 3 एंड 4। बराबर। सेम कंडीशन यदि मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर के तौर पे मुझे क्या मिल सकता है, 0, 1 एंड 2। बराबर। तो यही चीज़ यूक्लिड ने आपको एक्सप्लेन की है, जहाँ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a मीन्स डिविडेंड, b मीन्स डिविजर, q कोशंट और r रिमाइंडर। ओके, नाउ टेकिंग दिस lemma, दिस टेक्निक टू कंप्यूट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हो। बरोबर। तो उसके लिए देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 55 एंड 42, यहाँ पर 455 इज ग्रेटर देन 42। बराबर। 455 बड़ा है 42 से। अब हमारा जो यूक्लिड्स फॉर्मेशन है तो कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इन दोनों में से बड़ा डिजिट जो है ना बेटा वो 455 है, उसको यहाँ पर रखो और इसको 42 को आपको डिवीज़र के तौर पे लेना है। अब क्या करेंगे, सेम थिंग, 455, 42, 42 1 जा 42, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 4 0। आपको यहाँ पर रिमाइंडर मिल रहा है 35। ओके, सो 42 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 35। अब देखो यहाँ पर आपने एज अ डिवीज़र किसको लिया, 42 लिया। अब ये 42 यहाँ पर आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र बन जाएगा। बराबर। तो वापस से 35 1 जा 35, माइनस करेंगे आपको मिलेगा 7। जो मैंने कहा था आपको डिवीज़र जो है उसको एज अ डिविडेंड लेना है, तो यहाँ पर डिवीज़र है 35, डिवीज़र बन जाएगा डिविडेंड, यानी कि यहाँ पर आएगा 35 और रिमाइंडर जो है 7। बराबर। यानी 35 डिवाइड बाय 7, 7 5 जा, हाँ, तो 7 5 जा 35 प्लस रिमाइंडर 0। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा, ये 0 है, उसके पहले आपने किससे कौन सा रिमाइंडर मिला था कि 7, तो 7 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है। ओके, थैंक यू।